नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कला और संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, अलेक्जेंडर, बाबर, तैमूर। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही उत्तर ए, महमूद गजनवी। अल-बिरूनी एक खगोल शास्त्री, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक़-ए-हिंद अर्थात भारत का इतिहास थी। इसे भारतीय विधा का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में है? खजुराहो, नालंदा के अवशेष, हम्पी, ताजमहल। इसका सही उत्तर ए, नालंदा के, इनमें से सभी है जो खजुराहो, हम्पी, नालंदा के अवशेष और ताजमहल, इसमें सभी विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। उपयुक्त सभी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, लेकिन प्राचीन काल में नालंदा के अवशेष विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं थे। इन्हें 2000 वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया, अर्थात वर्तमान में सभी विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए, होलकर, बी, सिंधी, सी, राजपूत, डी, चंदेल राजपूत। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंद राजपूत ने कराया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बना गया है? ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बी, खजुराहो का मंदिर, सी, अंकोरवाट का मंदिर, डी, नोतरेदे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, दिल्ली, ऑप्शन बी, मथुरा, ऑप्शन बी, वाराणसी, ऑप्शन सी, मथुरा, ऑप्शन डी, हैदराबाद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाराणसी। कबीर के जन्म के संदर्भ में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन माना जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नामक जुल्हे ने किया था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तथा इनके गुरु रामानंद थे। निर्गुण भक्ति धारा के कबीर पहले संत थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित थी? मुगल काल में व्यापक रूप से कौन सी भाषा प्रचलित थी? फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली, अरबी। इसका सही उत्तर बी, फारसी। मुगल शासन कला में भारतीय दरबार में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि गरीब नवाज को किसे जाना जाता है, किस सूफी संत को जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह ईसा इस्माइल। इसका उत्तर बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था।
यह वस्तुतः उनकी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल का मकबरा है। इसका प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद इस्ता था। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तिब्बत, मंगोलिया, बर्मा, श्याम यानी थाईलैंड। इसका सही उत्तर डी श्याम, थाईलैंड से। श्याम जनजाति के नाम पर भारत के एक राज्य का नाम असम है। यह जाति थाईलैंड से संबंधित है। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर क्या था? रणथंभौर क्या था? एक मुगल महल, एक राजपूत दुर्ग, खिलजियों की राजधानी, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। रणथंभौर क्या था? रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। रणथंभौर का किला एक राजपूत किला है जो रन और थंथ नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते थे यह किला जाटों ने बनवाया था। वर्ष 2013 में इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था जेरोनियो वेरिनियो, बी ओमराह दानिशमंद खां, सी ट्रेवनियर, डी आस्टिन ऑफ बोर्दो। इसका सही उत्तर सी ट्रेवरनियर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। फ्रेंच व्यापारी ट्रेवनियर ने शाहजहां के सिंहासन मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का जिक्र किया गया। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं के बैठने के लिए करता था। इसमें ही कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। वर्ष 1739 में हुए करनाल के युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य के बाद मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ए आगरा का किला, बी लाल किला, सी ताजमहल, डी बुलंद दरवाजा। इसका सही उत्तर सी ताजमहल। ताजमहल की गुंबद ऊंचाई और लंबाई में समान आकार की अर्थात 35 मीटर। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और चौथी मंजिल को तोड़कर इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी भगवान दास। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा अर्थात अकबर का इतिहास को अकबर के सचिव व नवरत्नों में से एक अब्दुल फजल ने लिखा था। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी का विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। यह शेर शाह सूरी के समकालीन था। इसकी प्रसिद्ध कृति पद्मावत है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के प्रेम प्रसंग का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल
लतीफ़ इसारदास। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने करवाया। रामायण को फारसी में अनुवाद करने वाला बदायूनी था। अकबर के कहने पर बदायूनी ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। इस कार्य को पूर्ण रूप करने के लिए 4 वर्ष का समय लगा। अगला क्वेश्चन, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अकबर। तानसेन और बैजू बावरा अकबर से संबंधित, अकबर के शासनकाल में थे। संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, ठीक है, रामतनु पांडे है, तथा यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसका मूल रूप से संबंध रीवा रियासत से है। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित थे? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित थे? इससे उत्तर भी लखनऊ। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने करवाया था। इसे आसफ इमामबाड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगर पूछ दे 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया, तो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर बी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपुर सीकरी शहर भी आगरा के अकबर ने बसाया था तथा इसे दूसरी राजधानी भी घोषित किया था। इबादत खान भी फतेहपुर सीकरी में ही है। इबादत खाना भी फतेहपुर सीकरी में ही है। इबादत खाने में अकबर सभी धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, पर्शियन, हिंदी, अरबी। इसका सही उत्तर बी, पर्शियन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पर्शियन थी। पर्शियन दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। उर्दू भाषा की जन्म स्थली भारत भूमि ही है। यह भाषा सैनिक शिविरों से उपजी है, जहाँ भारतीय मूल के तुर्क मूल के साथ सैनिकों के साथ रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, उस भाषा का नाम बताइए जब मुगल शासनकाल के दौरान शिविर भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। इसका उत्तर डी, उर्दू। मुगल शासन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग किया जाता था एवं प्रचलित भाषा उर्दू थी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? भद्रबाहु। भद्रबाहु थे जिनका अकबर बहुत ही सम्मान करते थे। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसने सभी धर्मों को समान रूप से प्राथमिकता दिया। अकबर ने जैन धर्म के दिगंबर शाखा से संबंधित जैन मुनि हरि विजय सूर्य को सम्मानित किया तथा उसे जगत गुरु की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मारियम पैलेस। इसका सही उत्तर भी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद लाल किला परिसर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजाराव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जयदेव। गीत गोविंद की रचना 12वीं सदी में जयदेव ने की थी। इसमें भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के संबंध की व्याख्या की गई है।
अगला क्वेश्चन, सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? ऑप्शन ए आगरा। आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है, आगरा शहर में निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण 1648 से लेकर 54 मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण लाल बालू पत्थर से करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? जहांगीर। इसका सही उत्तर आप सी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर कला और साहित्य और संगीत प्रेमी था एवं इसने हिंदी में संगीत की रचना की थी। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला एवं साहित्य का पोषक भी था। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए सही है। कश्मीरी इतिहास का कल्हड़ प्रसिद्ध राजतरंगिणी 1148 से 50 ईस्वी के रचयिता थे। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। इसका सही उत्तर भी औरंगाबाद। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण सन 1651 से 1661 के दौरान करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सुल्तान बर्मन के दरबारी कवि थे। उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अलावा तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है स्वयं खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर की मृत्यु के 10 वर्ष के बाद उसका पुत्र शाहजहां ने करवाया था। इस मकबरे के भीतरी हिस्से में भित्ति चित्रों की सुंदर सजावट है। अगला क्वेश्चन, बीजापुर किस लिए जाना जाता है? बीजापुर किस लिए जाना जाता है? तो बीजापुर गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान में स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, ठीक है, में स्थित है। ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। अकबर ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण सिकंदरा में शुरू करवाया, परंतु अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाई? मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। वर्तमान में ताजमहल को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा 1983 में शामिल किया गया। यह ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। यह किला वर्तमान में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल है। जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर स्थित है राजस्थान में। अठारहवीं सदी में राजपूत शासक महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। 5 जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। पहले दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। जयपुर का जंतर मंतर इनमें सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? संथाली, मुंडा, अवधी, संस्कृत। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी में की थी। यह अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि एक इंडो आर्यन भाषा है। अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था एवं इसे लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर, अकबर। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि स्थल है। इसका निर्माण विधवा हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिकर मिर्जा गयास था। यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। सन 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का किला किसने बनाया? जोधपुर का किला राव जोधाजी ने बनाया। ऑप्शन सी सही उत्तर। राठौर शासक राव जोधाजी ने प्रसिद्ध मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला का निर्माण 1460 ईस्वी में किया। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ का अर्थ है सूर्य का किला। कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा परिसर में शामिल है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा में शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कुतुब मीनार। इल्तुतमिश के कब्र कुतुब मीनार परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के नज़दीक स्थित है। कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा, लौह स्तंभ, अलाई मीनार और कुवत उल इस्लाम स्मारक शामिल है। सन 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार परिसर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाज़ा में शामिल है? इसका सही उत्तर कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया। यह विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला। हुमायूं का मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है सही उत्तर। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे में लगभग 150 मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फारूक सियर, आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? मोती मस्जिद लाल किला में, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किला दिल्ली परिसर के अंदर करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आगरा का किला। आगरा के किले में सलीम चिश्ती की समाधि स्थित है। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में बनवाया था। अगला क्वेश्चन, शेख दीवान खास इनमें से किस स्मारक में बना है? दीवान खास इनमें से किस स्मारक में बना है? दीवान खास लाल किला परिसर में बना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। दीवान खास 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के लाल किले में बनाया गया। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक आयताकार इमारत थी। दीवान खास का प्रयोग बादशाह के उच्च अधिकारी की गोष्ठी एवं उच्च स्तर के निमंत्रण आदि के लिए होता था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है। ऑप्शन सी सही है।
मुगल बादशाह अकबर ने अपने खानादेश गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 में फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में करवाया। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में शामिल है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में 1571 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। शेख सलीम चिश्ती का कब्र और बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद परिसर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूं की आत्मकथा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पहला बगीचा का मकबरा था? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पहला बगीचा मकबरा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं का कब्र है। इसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1570 में करवाया था। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन मकबरा है। इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास थे। अगला क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया? किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित बेगम मुमताज महल का मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। वर्तमान में ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। जामा मस्जिद किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाया? जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका। मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार उस्ताद खलील था। इस मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।